ओके, सो डिक्शनरी देखने जा रहे हैं हम लोग। डिक्शनरी क्या होता है कि जब भी डेटा को हमें की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करना होता है, की वैल्यू फॉर्म में, राइट, तो वहाँ पे हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं पाइथन में, याद रखना, राइट। सो बेसिकली हम लिस्ट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम कैसे करेंगे? सपोज अगर एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो राजीव एंड देन रोल नंबर सपोज 54 एंड देन सपोज फॉल्स, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे हम ये नहीं पता कि किस इंडेक्स पे क्या डेटा स्टोर है, राइट। अब डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ st1 नाम का वेरिएबल, असाइन विथ करली ब्रेसेस ओपन क्लोज डन। ये हमारा डिक्शनरी बन गया, राइट। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसका अगर टाइप चेक करूँ, सो तुम्हें पता है कि पाइथन में टाइप कैसे चेक करते हैं, प्रिंट टाइप, और मैं यहाँ पे देता हूँ st1, राइट। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रन करते हैं। सो पाइथन, राइट, पाइथन 3 एंड देन डिक्ट, सो di.py, ये देखो क्या आया। ओके, आई थिंक कमेंट मैंने यहाँ पे बेसिकली दे रखा है गलत, सो इसको सही कर देते हैं, फाइन। सो फिर से इसको सेव करते हैं, देन रन करते हैं। ये आ गया हमारा क्लास डिक्ट। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी बनाते हैं, राइट। अब डिक्शनरी में इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डेटा हमें स्टोर करना है, सो इस डिक्शनरी में कुछ डेटा स्टोर करते हैं, तो मैं की दे देता हूँ नेम, राइट, और मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ राजीव, राइट, देन कॉमा। सो की होता है हमारा, उसके बाद कॉलन होता है, और फिर उसके बाद वैल्यू होता है, और फिर तुम कॉमा लगा के कितना भी की वैल्यू ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं देता हूँ, सो लेट्स से रोल नंबर, एंड देन फिर यहाँ पे रोल नंबर मैं देता हूँ लेट्स से 45, राइट। एंड देन उसके बाद मैं मार्क्स ले लेता हूँ, राइट। अब मार्क्स में तो मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, तो डिक्शनरी में की वैल्यू हम लिस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं ले लिया 65.5 देन कॉमा, और 98.3 देन कॉमा, 76.4, राइट। ये हमारा मार्क्स हो गया, फिर कॉमा, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और, मैं कुछ ले लेता हूँ नंबर, मोबाइल, राइट। सो आई डोंट नो, इसका कोई मतलब नहीं है, बट मैं ले लेता हूँ मोबाइल, और मोबाइल नंबर में मैं ऐसा रैंडम कुछ, ये तो इंटीजर होगा ना मोबाइल नंबर, सो कुछ भी नंबर मैं ऐसा कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये मैंने बॉब लिख दिया है मॉब की जगह, फाइन। ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया, राइट। नाउ अगला आता है कि हाउ टू डिस्प्ले डिक्शनरी, राइट। सो अगेन मैं जावा वाला कमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। सो हाउ टू डिस्प्ले, सो बहुत सिंपल है। डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है, बट ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। सो प्रिंट, एंड मैं अगर यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिख दूँ जो क्या है st1, राइट, ये हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखो हमारा डिक्शनरी एज इट इज़ यहाँ पे शो कर दिया, राइट, दिख रहा है यहाँ पे। अब डिक्शनरी का एक फ़ायदा ये है ना कि हम की का यूज़ करके किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज तुम्हें नेम चाहिए, तो st1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में दे दिया नेम। स्ट्रिंग के फॉर्म में क्यों दिया है? क्योंकि जो हमारा नेम की है वो स्ट्रिंग है, राइट। अगर वो स्ट्रिंग नहीं होता, मान लो कोई नंबर होता 2, तो यहाँ पे हम क्या देते, फिर यहाँ पे हम देते 2, राइट। लेकिन हमने की क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग होगा। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, सी हमारा नाम आ गया, ओके, मैंने सेव नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। सो मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर से रन करते हैं, फाइन। तो ये देखो नाम आ गया राजीव, इसको क्लियर कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह दे देता हूँ मैं मार्क्स, राइट। सो MARKS, राइट। सो सेव करते हैं, रन करते हैं। सो ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा लिस्ट आ गया, मार्क्स की पे जो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँ तो इस लिस्ट को, या फिर जो भी एलिमेंट हम निकाल रहे हैं डिक्शनरी में से, उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने m नाम का वेरिएबल ले लिया, राइट। और फिर मैं अगर डिस्प्ले करता हूँ, सो प्रिंट m, राइट। सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड ये रन करता हूँ, फाइन। तो ये हमारा आ गया पूरा का पूरा। अब मान लो इस लिस्ट में से तुम्हें पहले इंडेक्स का एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो m स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, तो क्या आएगा, मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, राइट। ये देखो क्या आया हमारा 65.5। दैट मीन्स कि हम इसको जैसे पहले मैंने लिखा था यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं मार्क्स दे दिया। सो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ध्यान से देखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट।
एक क्या रिटर्न करेगा, एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा, क्योंकि मार्क्स पी के पे क्या है, सॉरी लिस्ट रिटर्न करेगा। मार्क्स की पे हमारा एक लिस्ट है। तो अब अगर यहीं पे मैं इसके बगल में दे देता हूँ 1, तो गेस करो क्या आएगा आउटपुट। सो मैं सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। सो क्या है 98.3। कैसे? क्योंकि ये ST1 और मार्क्स, इससे हमें क्या मिलेगा, एक पूरा पूरा लिस्ट मिलेगा जो कि मार्क्स की पे है। और 1 का मतलब क्या हुआ कि उस लिस्ट का 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 65.50 पे है, 98.3 1 पे है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, राइट। मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट है कि लूप कैसे चलाएंगे। सो फॉर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ की, देन डिक्शनरी का नाम है ST1 और डॉट KEYS कीज़। तो ST1 डॉट कीज़ मेथड क्या करता है, ध्यान से समझना। ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिटर्न करेगा, एक पूरा का पूरा लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें सारे तुम्हारे की होंगे। तो कौन कौन की है, नेम है, फिर क्या है तुम्हारा रोल नंबर है, राइट। देन उसके बाद क्या है तुम्हारा मार्क्स है, राइट। एंड देन फाइनली उसके बाद क्या है तुम्हारा मोबाइल है, राइट। सो MOB ये रिटर्न करेगा। और अब ये लूप चलेगा कैसे, तो अगर मैं इस लूप को रन करूंगा और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, राइट। तो हेलो कितनी बार डिस्प्ले होगा, सबको पता है कि कैसे काम करता है। लिस्ट का पहला एलिमेंट पहले जाके की में स्टोर होगा और फिर लूप के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट होगा। फिर लिस्ट का दूसरा एलिमेंट जाके हमारे की नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। इस वेरिएबल को तुम की ले सकते हो, के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफकोर्स नहीं लिखेंगे। सो ये एग्जीक्यूशन के बाद वाला पार्ट है। तो सॉरी एक चीज़ और मैं भूल गया, फॉर के इन, राइट। और फिर हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है ST1 डॉट कीज़। तो ST1 डॉट कीज़ क्या रिटर्न करेगा, हमारा पूरा का पूरा एक लिस्ट रिटर्न करेगा, राइट। जिसके एक एक एलिमेंट के में जाएंगे और जितनी बार एलिमेंट जाएंगे फॉर के कोड उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ अभी, सो यहाँ देखो ये हमारा आया, ये देखो हेलो 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 4 बार आया, क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है उसमें टोटल की कितने हैं, 4 की हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे हेलो की जगह की को यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ की, तो अब देखना सारे के सारे हमारे की डिस्प्ले हो जाएंगे। सो अगर मैं इसे रन करूँ, सो ये देखो ओके आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक। ओके वेरिएबल हमारा के है और मैंने यहाँ पे की लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के। तो अगेन मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखो हमारा सारे की आ गए, राइट। अब अगर हमें वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का नाम क्या है ST1 और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं के लिख दूंगा, राइट। तो जब फर्स्ट टाइम के अंदर नेम आएगा, जब फर्स्ट टाइम इस के अंदर क्या आएगा, नेम, मतलब डिक्शनरी का पहला की। तो ST1 और ST1 में क्या है, नेम। तो क्या डिस्प्ले होगा, राजीव। फिर अगली बार के अंदर क्या आएगा, अगला की क्या है, रोल नंबर। तो के अंदर रोल नंबर आएगा। तो ST1 और के में क्या है, रोल नंबर। तो क्या डिस्प्ले होगा, 45। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, सो ये देखो, सो ये दिखा, ये हमारा आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद हम वैल्यूज़ मेथड का यूज कर सकते हैं। तो की जगह मैं यूज कर लेता हूँ वैल्यूज़ का, VALUES, राइट। अब मैं वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ, की जगह मैं V ले लेता हूँ, राइट। अब क्या होगा, वैल्यूज़ के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होगा। ST1 डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा, हमारे डिक्शनरी का एक एक वैल्यू बारी बारी रिटर्न करेगा V के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल V लिख देता हूँ, क्योंकि अगर हमें वैल्यू डिस्प्ले करना है तो V में तो वैल्यू ही आ रहा है ना, यानी ST1 डॉट वैल्यूज फर्स्ट टाइम V के अंदर क्या स्टोर करेगा, राजीव। फिर ST1 डॉट वैल्यूज V के अंदर सेकंड टाइम क्या डिस्प्ले करेगा, रोल नंबर। और ये हर बार डिस्प्ले होता जाएगा, राइट। तो अगर मैं फिर इसको सेव करूं और रन करूं, सो सी हमारे सारे वैल्यूज आ गए, राइट। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा मेथड एक होता है जिसका नाम है आइटम्स, राइट। आइटम्स, अब आइटम्स क्या करता है, अगेन यहाँ मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। आइटम्स क्या करता है, ST1 डॉट आइटम्स, सो एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर टपल होता है। मतलब कुछ ऐसा एक लिस्ट है जिसके अंदर टपल है और इस टपल में पहला होगा नेम, राइट, नेम। और फिर दूसरा होगा उस नेम का वैल्यू क्या था, राजीव। तो राजीव, राइट। और फिर पैरेंथेसिस के बाहर फिर से कॉमा, फिर दूसरा टपल। और इस टपल के अंदर पहला होगा हमारा रोल नंबर, राइट। और फिर दूसरा होगा हमारा 45, राइट। फिर उसी तरीके से हमारा तीसरा टपल होगा। तो सारे की वैल्यू फॉर्म जो पेयर्स हैं वो टपल के फॉर्म में लिस्ट के अंदर होंगे।
यानी जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट टाइम में पहले टपल को रिटर्न करेगा। फर्स्ट टाइम में क्या रिटर्न करेगा, पहले टपल को। तो यानी यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे, पहला के ले लेते हैं की के लिए, दूसरा वी ले लेते हैं वैल्यू के लिए, तुम कुछ भी नाम ले सकते हो। तो होगा क्या, जब ये पहला टपल रिटर्न होगा तो टपल अनपैकिंग हो जाएगा। मतलब जब किसी भी टपल को हम दो वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो टपल के दोनों एलिमेंट दोनों वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। पहला एलिमेंट नेम पहले वेरिएबल के में, और दूसरा एलिमेंट राजीव दूसरे वेरिएबल वी में, राइट। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर 3 एलिमेंट होता तो तीसरा स्टोर नहीं होता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे हम पूरा पूरा अपना डिक्शनरी लिखेंगे। तो हमारा डिक्शनरी क्या है, हमारा डिक्शनरी है st1.items, ये हमारा मेथड है आइटम्स, राइट। हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सिंपल यहाँ देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग डबल कोटेशन ओपन क्लोज, और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, करली ब्रेसेस फिर बाहर कॉलन और फिर करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, राइट। तो अब एफ स्ट्रिंग काम कैसे करता है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले कर देगा। अभी डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ कॉलन लिखा हुआ है, राइट। और ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर हम वेरिएबल देते हैं, जो वेरिएबल इस करली ब्रेसेस के अंदर होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ के, मतलब पहले के की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर कॉलन डिस्प्ले होगा, और फिर हमें दूसरे करली ब्रेसेस में दे देंगे वी, यानी वी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ, सो ये देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया। हमारा आउटपुट आया, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमारा आउटपुट आया है से नेम कॉलन राजीव, रोल नम कॉलन 45, मार्क्स कॉलन दिस। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डिक्शनरी, बस यही है डिक्शनरी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी पाइथन में, राइट। तो अगर तुम नए हो तो इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, और थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से डिक्शनरी बनाओ, रन करो, आउटपुट देखो, थोड़ा चेंजेस करो, मज़ा आएगा, राइट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।